हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सूरज भारत में सबसे पहले किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय महिला राष्ट्रपति क्या नाम है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल नाम है। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम है प्रतिभा देवी पाटिल। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सहारा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सहारा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा प्रशांत महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। कौन होगा? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो जापान। जापान को। आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता। आगे देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो तांबा का। मानव द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पहली फसल कौन सी है? मानव द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पहली फसल कौन सी है? तो जैव। आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो हो जाएगा औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आगे देखते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात हो जाएगा। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो 1946 में। आगे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अर्थात बीजेपी इसी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2012 को। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? आपका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, इसका ट्रिक भी है पिताजी। तो इसे कह सकते हैं पीतल हो गया तो इसका हो जाएगा तांबा और जिंक, पिताजी। पीतल है तांबा और जिंक का मिश्रण। आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हो जाएगा, स्टेपीज। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस, परितारिका आइरिस। आगे देखते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता सर्जन होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो उपयोगिता सर्जन होता है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया था। इसी बार भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथमा बैंक। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस डिस्कस कर चुके हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? सदुकड़ी भाषा में कबीरदास जो थे वो सदुकड़ी भाषा में लिखा करते थे अपना काव्य। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो आपका सही आंसर होगा 12 वर्ष। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले निरंतर रंगीन चलचित्र कौन सा है? भारत में सबसे पहले निरंतर रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो किसान कन्या। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो गुजरात में। ये बार-बार क्वेश्चन पूछता है, स्टार मार लीजिए। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल। आगे देखते हैं,
हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती। ब्रज भाषा का सबसे सर्वाधिक कवि किसे माना जाता है? ब्रज भाषा का सबसे सर्वाधिक कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद जी थे। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश। आगे देखते हैं। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे जीके का। यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।